तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस हिस्सों का हकदार करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले का लदम करार। 15 रोज में पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें देने का हुक्म। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। अदालती उज़्मा के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को दूसरी जमातों को अलाट की गई मखसूस नशिस्तों की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा और पढ़कर सुनाया। इतलाक सूबाई असेंबलियों पर भी होगा। किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कभी तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानने से इनकार नहीं किया। पीटीआई का नाम भी रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न कराने पर इलेक्शन एक्ट की दफा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अक्सरियती फैसले से जज़वी इख्तिलाफ। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। पीटीआई ने आज़ाद करार देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। पीटीआई अराकीन खुद को आज़ाद या पीटीआई का डिक्लेयर कर दें, इन पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट पढ़ा, जिसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। तहरीक इंसाफ से पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देने वाले 39 अराकीन असेंबली पीटीआई मेंबर करार। 41 दीगर अराकीन को पार्टी वाबस्तगी से मुतालिक हल्फनामा देने की हिदायत। 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 अराकीन अक्सरियती फैसले में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद की अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। पीटीआई अरकान को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। फैसला हक और सच की फतह है। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 11 जजेस ने हमारे हक में फैसला देकर आइन में मर्जी की तरामीम का रास्ता रोक दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शिबली फराज ने कहा, अभी आधा मैंडेट मिला है, मुकम्मल मैंडेट मिलने तक तहरीक जारी रहेगी। बैरिस्टर सलमान अकरम बोले कि अब हमारी जिदोजहद अदालतों के साथ सड़कों पर भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अदालती फैसले को सियासी करार देते हुए कहा, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मांगने गई लेकिन पीटीआई को दे दिया गया। केस में पीटीआई ना दरख्वास्त गुजार थी, ना उन्होंने रिलीफ मांगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला देने की बजाय आइन को असर नो तहरीर कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन नहीं सियासी फैसला दिया है। जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं उसे दे दिया। आइन और कानून की तशरीह के बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। जेयूआई अदालती फैसले को जज़वी तौर पर तस्लीम करती है। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। जेयूआई बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने नेक ख्वाहिशात के इजहार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, फैसले से मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम होगी। अदालती फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आई। अदालती फैसलों में लाडलों की नहीं, कानून की पासदारी होनी चाहिए। ऐसे फैसलों से मुल्क में लाडलाइज्म परवान चढ़ रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, केस में पीटीआई फरीक ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से कन्फ्यूजन पैदा हो गई। नजरसानी अपील वफाकी हुकूमत की सवाबदीद। बेहतर होगा कानून की किताबों को एक तरफ रख दें और सबके हक में फैसले सुना दें।
दौरान इद्दत निकाह केस की आज फिर समाअत होगी। जज अफजल माचूका ने कहा कि फ़िक़्ह हनफिया में 3 तलाक के बाद रुजू खत्म हो जाता है। फावर मानिका ने अपनी शिकायत में लिखा कि जब मालूम हुआ ये जुर्म है तब शिकायत दर्ज कराई। समाअत सुबह 8:30 बजे होगी। रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, घरों में पानी दाखिल, बादल बरसते ही बिजली गायब। लेस्को के 135 फीटर ट्रिप, कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना। शेखुपुरा, बहावल नगर में छत और दीवार गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक। मुल्तान के इलाका बस्ती मलूक में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाम बहक। बिहाड़ी में तूफानी हवा से दुकानों की छतें उड़ गई। पंजाब में बारिश का सिलसिला मजीद 2-3 रोज जारी रहेगा। कराची में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान के कई अजला में मतला अबर आलूद। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। गंदम की पिसाई, आटे की सप्लाई और पैकिंग मुकम्मल बंद। आटा डीलर्स भी एहतजाज में शामिल। कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स लगने से आटे का थैला 200 रुपये महंगा हो जाएगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक गंदम मसनूआत की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। हुकूमत ने गंदम की दरामद और आटे की बरामद पर पाबंदी लगा दी। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरामदी गंदम से तैयार आटा भी मुल्क से बाहर नहीं भिजवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने मार्च में बरामदी मकासद के लिए मशरूत तौर पर आटा बरामद करने की इजाज़त दी थी। और पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ को 20 रन से शिकस्त। वेस्ट इंडियन टीम 198 रन के तहक़्क़ुम में आखिरी ओवर में 178 रन पर पैवेलियन लौट गई। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 86 रन से हरा दिया। 254 रन के तहक़्क़ुम में ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बना सकी।